हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले विशेषण का सेकंड पार्ट। एक पार्ट हम लोगों ने कल कर लिया था और आधी वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आधा विशेषण का भाग हम लोग कल पढ़ चुके हैं और आज पढ़ना शुरू करेंगे उसके आगे का भाग। और मैंने आप सभी को संख्यावाचक तक पढ़ा दिया था, मतलब संख्यावाचक से पहले तक पढ़ा दिया था और हेडिंग बोल दिया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूला करिए, क्योंकि लाइक करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेट कर देता है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और हम लोग विशेषण को पढ़ते हैं। और विशेषण में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्यावाचक विशेषण को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हमने कल की कक्षा में जान लिया था कि विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने गुणवाचक पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था परिमाणवाचक, और आज जो तीसरा है वो हमारा है संख्यावाचक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। क्या होता है संख्यावाचक? जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप सभी को बताया था कि परिमाणवाचक के 2 भाग होते हैं, एक तो निश्चित, एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ये हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। सेम जब हमने संख्यावाचक को वहाँ पे पढ़ा था तो संख्यावाचक में भी हमने 2 भेदों को जाना था। एक जाना था अनिश्चित संख्यावाचक और एक जाना है निश्चित संख्यावाचक। तो पहले आइए जान लेते हैं संख्यावाचक क्या होता है। तो संख्यावाचक का मतलब ये है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या। मतलब ये है कहने का कि विशेषण क्या होता है। विशेषण विशेषता बतलाता है संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। ठीक है, इन 2 चीज़ों की विशेषता बतलाता है विशेषण। तो अगर हम बात करें कहीं भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध यदि हमें होता है तो वो है कहलाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित को जानते हैं, अनिश्चित में क्या क्या आता है। तो देखिए अनिश्चित में कैसे शब्द आते हैं, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, सारे। ये सारे शब्द हमने परिमाण में भी पढ़े, अनिश्चित परिमाण में। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर ये चीज़ सिखा दी थी कि परिमाण अगर होगा तो वहाँ पे हम नापतोल करेंगे और यदि संख्या होगा तो वहाँ पे हम चीज़ों को गिन सकते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को गिना जा सकता है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कहता है कि कुछ घर कच्चे हैं। अब कुछ कुछ कितने हैं यहाँ पे बात पूरी नहीं हो पा रही, हमें समझ में नहीं आ रहा कितने घर। तो घर यहाँ पर क्या है, संज्ञा है और घरों को गिना जाता है ना कि तोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस में जाएगा, संख्या में। यानी कि हर वो चीज़ जो गिनी जा सके, जिसे हम काउंट कर सकें, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, तो वह सारी चीज़ें हमारी आएंगी संख्यावाचक में। अनिश्चित में संख्या 1 2 3 4 नहीं दे रखा होगा, इस प्रकार के शब्द वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कहता है कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, तो कुछ कितने हैं नहीं पता। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, तो कितने पेड़ उखड़ गए नहीं पता। मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं, तो बहुत कितनी है ये भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कितनी है। ठीक है, आगे जान लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। नौचंदी मेले में कम लोग आए। अब कितने लोग आए, यहाँ पर भी इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। चलिए आगे जान लेते हैं निश्चित संख्यावाचक क्या होता है। निश्चित में हम क्या करेंगे, तो निश्चित में हम संख्याओं को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक क्या होता है। निश्चित संख्यावाचक से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसके भेद कितने हैं। ठीक है, तो इसके भेद होते हैं 5। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 5 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है गणना, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक और 5वां यहाँ मिसिंग है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक 5th इसका होता है जो भेद, वो होता है प्रत्येकवाचक। अब देखिए जान लेते हैं किसमें क्या क्या आता है। तो देखिए गणना के मतलब है कि यहाँ पर आपको संख्याएं मिलेंगी, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से आपको यहाँ पे संख्या देखने को मिल जाएंगी, 5 6 7 8, बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं 3 लोग बातें कर रहे हैं, तो ये जो 3 है और लोगों को हम गिन सकते हैं, तो ये बात किस में जाएगी, हमारी गणनावाचक। अभी मैं बताऊंगी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दूसरा है क्रमवाचक। देखिए अगर हम किसी क्रम की प्रारंभ करते हैं, किसी क्रम को बोलना शुरू करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्रम की प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कहता है दूसरा लड़का अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि दूसरा लड़का अच्छा है। अब ये जो दूसरा है ये आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको बताना है इसमें क्रमवाचक है। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी किस फॉर्म में आते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहता है, तो तीसरा कहता है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीटेशन करना। जैसे यहाँ पे जो शब्द आएगा, जैसे 2 गुना, इनकी पहचान ये रहती है कि इनमें गुना शब्द आपको जरूर मिलेगा, अधिकतर गुना शब्द देखने को मिलता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना, इकहरा, दोहरा, ये भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा घी 2 गुना है,
तो घी कितना है, 2 गुना, तो 2 गुना के नीचे अंडरलाइन आपको करके दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। चौथा कहता है समुदायवाचक। अब इसमें आता है, अच्छा समुदाय यानी कि ग्रुप, एक व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों, इस तरीके से यहाँ पे देखने को हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम कह दें कि वह दोनों मेरे भाई हैं, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वह दोनों, जैसे मैंने कहा कि वह दोनों मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको अंडरलाइन करके देगा दोनों के नीचे, पूछेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा है, तो आप उत्तर यहाँ करेंगे समुदायवाचक या समूहवाचक। समुदाय भी लिखा होता है, समूह भी लिखा होता है। और जो फिफ्थ है वो है प्रत्येकवाचक। मैं यहाँ कहीं ऊपर बता देती हूँ आपको, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ बता देते हैं प्रत्येकवाचक, इसे नोट कर लीजिएगा, फिफ्थ है ये प्रत्येकवाचक। तो प्रत्येकवाचक में क्या क्या आता है, तो प्रत्येकवाचक में मतलब है कि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति वस्तु की चर्चा हो रही है वह उतनी है, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको एक एक, या मिलेगा दो दो, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। या फिर यहाँ क्या मिलेगा, जैसे 3 3, ठीक है, 3 3, ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम। लेकिन यदि केवल 3 या 2 या 1 लिखा आएगा तब हम उसे प्रत्येकवाचक में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3, या फिर जैसे हमने कहा एक एक, या हमने कहा प्रत्येक, ऐसे शब्द में यहाँ आ जाते हैं। तो अगर कहीं भी इस प्रकार के कोई शब्द दिखाई दे और आपसे पूछा जाए विशेषण कौन सा है, तो आपको उत्तर करना है वह प्रत्येकवाचक है। या हर एक, ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ हर एक, यानी कि ना तो 1 से कम और ना तो 1 से ज़्यादा, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। किसी का डाउट अगर हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करिए। अगर कोई बात समझ में ना आया करे तब भी आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या क्या है। संख्या और परिमाण मान के चलिए कि इसे हम पहचानेंगे कैसे, कैसे हम इनमें अंतर करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। कहता है कि संख्यावाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं जो गणनीय है, जिन्हें गिना जा सके। जैसे लोग हैं, बच्चे हैं, पेड़ हैं, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ गलत लिखा हुआ ऐसे लगेगा, ठीक है, खिलौने हैं आदि। परिमाण की बात उन विशेषण उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो अगणनीय, जिनकी गणना ना की जा सके, जो गिनी नहीं जा सकती, यानी कि जिसे हम नाप और तोल सकते हैं। जैसे दूध है, दाल है, गेहूं है, तेल है, पानी है। ये मुख्य विशेष बात रहती है दोनों में अंतर की, कि आपको ये ध्यान रखना है जो वस्तुएं गिनी जाए संख्या में जाएंगी, जो वस्तुएं तोली जाए या नापी जाए वह परिमाण में जाएंगी। मैंने कल आप सभी से एक प्रश्न करा था, परिमाण का मतलब पूछा था, लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया, अब तक तो नहीं दिया, आगे कोई दे तो पता नहीं। फिलहाल जो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ तो ये एक 5 मिनट निकाल के आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करा करो, रिप्लाई ज़रूर दिया करो वहाँ पर, ताकि आपकी स्टडी में और अच्छे आपको बेनिफिट मिले उन चीज़ों का। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कहा जा रहा है उसने कुछ फूल तोड़े, तो देखो फूल काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, किस में जाएगी बात, संख्यावाचक। लेकिन अगर यहाँ पे भी पूछा जाए कि निश्चित में क्या अनिश्चित में, तो कुछ क्या बता रहा है ये नहीं पता चल रहा कितने, तो बात किस में जाएगी, अनिश्चित में, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में। अगला कहता है माँ ने काफ़ी लोगों को बुलाया। अच्छा देखो इनके सामने यहाँ पर, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये सारे प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे कैसे होगा। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5 नंबर लिखकर उनके आगे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं लिखने, बस आंसर लिखकर भेज देना। जैसे यहाँ पे मैंने बोला माँ ने काफ़ी लोगों को बुलाया, तो आगे संख्यावाचक तो लिखा है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है निश्चित है कि अनिश्चित है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे मैं नहीं बताऊंगी, और ये मैंने बातें सारी ऊपर एक बार बता दी, दोबारा दोहराने से बार बार समय बर्बादी होगी। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, कोशिश करा करिए कि रिप्लाई जरूर दिया करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होमवर्क में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण, ये जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक। कहता है कि संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बतला दें, विशेषता बतला दें, वह सार्वनामिक कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए डेफिनेशन कहती है सर्वनाम शब्द का प्रयोग जब संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए तो उसे संकेतवाचक कहते हैं।
सर्वनाम शब्द से विशेषण बनने के कारण संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। देखो ये तो हो गई किताबी भाषा। अब हम इसे समझते हैं आसान भाषा में। इसका कहने का अर्थ केवल इतना है कि यदि कोई संज्ञा शब्द है और उसके जस्ट पहले कोई सर्वनाम है, ठीक है, पहले होना चाहिए सर्वनाम और बाद में होनी चाहिए संज्ञा, तो वो जो सर्वनाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अब विगत परीक्षाओं में काफ़ी पूछे गए और इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए, ठीक है, इसे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लेते हैं, इन्हें समझते हैं कि क्या कहना चाहता है एग्जामिनर या जो भी है, ठीक है। कहता है वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले खोजिए आप इसमें संज्ञा है या नहीं है। तो लोग यहाँ पर क्या है, संज्ञा, जस्ट उससे पहले क्या, सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम है इसी को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इसे हम बोल देंगे सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेत वाचक। अगला कहता है इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया। तो विद्यार्थी क्या हुआ, फिर से संज्ञा हुआ, इस क्या हो गया, सर्वनाम है, तो ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा नहीं है, घर संज्ञा हो गया, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, छात्रों क्या है, संज्ञा है, इससे पहले जो है ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही हो सर्वनाम, एक से अधिक, जैसे यहाँ पे ये राइमिंग में दे रखा है ऐसे वैसे, तो ऐसे भी यहाँ पे शब्द देखने को हमें मिल जाते हैं, तो ये शब्द हमारे क्या होगा, सार्वनामिक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, संज्ञा से जस्ट पहले अगर कोई सर्वनाम है तो वह क्या कहलाता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब जान लेते हैं विशेष्य क्या होता है। देखो ये तो हमारा भाग जो हमने अब तक पढ़ा वो विशेषण तो हमारा हो गया पूरा, लेकिन विशेषण से संबंधित कुछ अन्य बातें भी यहाँ पे पूछी जाती हैं, जैसे है विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहते हैं, आसान भाषा में कहें तो विशेष्य क्या होता है, कर्ता होता है। और कर्ता क्या होता है, जो किसी भी क्रिया को करे वह कहलाता है कर्ता। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी भी वाक्य में विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहा जाता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कहता है चाय ज़्यादा मीठी है, तो यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, यहाँ पे चर्चा हो रही है चाय की, ठीक है। तो यहाँ पे चाय क्या हो गई, विशेष्य हो गई, ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से यहाँ पे कर्ता के रूप में है। शंकर पढ़ा लिखा इंसान है, तो शंकरन क्या है, यहाँ पे विशेष्य है, यानी कि जो करता है वही क्या हो गया, विशेष्य। राधा सुंदर है, तो सुंदर कौन है, राधा है, तो राधा क्या हो गई, विशेष्य हो गई। कमलेश एक ईमानदार नेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे कह रहा है कमलेश एक ईमानदार नेता है, यहाँ पे ईमानदार जो है विशेषता बतला रहा है नेता की। अब वो नेता भले से कमलेश हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे यदि हम कहेंगे तो विशेष्य क्या है, नेता। देखो यहाँ पे कह रहे चाय ज़्यादा मीठी है, तो मीठी है, खट्टी है, ये तो गुणवाचक में जाएगा, ज़्यादा या कम अलग बात रहेगी। चर्चा किसकी कर रहे हैं, चाय की कर रहे थे। यहाँ पे शंकरन के बारे में बता रहे थे कि पढ़ा लिखा है, ठीक है, पढ़ा लिखा इंसान है जो भी है। तो यहाँ पर राधा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कमलेश को ये भी बता दिया कि वह नेता है। तो यहाँ पे शंकरन में भी इंसान जो है ना, इंसान ये विशेष्य होगा, सॉरी शंकरन नहीं होगा, क्योंकि शंकरन को बता दी ये इंसान किस में जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, विशेष्य, संज्ञा ये हुई, ठीक है, इंसान हुई। ऐसे यहाँ पे कमलेश एक ईमानदार नेता है, तो नेता शब्द किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। और अभी हमने जाना जो संज्ञा सर्वनाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे नेता किस में जाएगा, विशेष्य में जाएगा। विशाल भ्रष्ट अफसर है, तो अफसर क्या होगा, विशेष्य में जाएगा। अगर किसी को ये बात क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसका रिप्लाई कर दूंगी। बस यहाँ ये बात समझने की है कि हम अक्सर गलती क्या कर बैठते हैं कि जो नाम है हम इन्हें विशेष्य समझ बैठते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो विशेषण है वो किस शब्द के साथ जुड़ा है, वो किसकी विशेषता बतला रहा है। जैसे ईमानदार नेता, भ्रष्ट अफसर, पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं मीठी क्या है, तो ये चाय मीठी है। तो इस सुंदर कौन है, राधा ही सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पे चाय, राधा क्या है, विशेष्य, यहाँ इंसान और नेता है, और यहाँ पर भी क्या है, अफसर। ये सारे क्या होगा, ये हमारे विशेष्य हो गए। विशेष्य आजकल के वर्तमान की जो परीक्षाएं हो रही हैं हिंदी की, वहाँ पर अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं विशेषण विशेष्य में अंतर, ये कुछ नहीं, जो मैंने बातें ऊपर बताई वही चीज़ें। अगला जानते हैं प्रविशेषण क्या होता है, इसे भी इंपॉर्टेंट करिएगा। प्रविशेषण क्वेश्चन बनता है, देखिए
एक तो होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। विशेषण क्या होता है? जो किसकी विशेषता बतलाए? संज्ञा व सर्वनाम की। ये बात मैंने कई बार रिपीट कर ली, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसे तो हम कहते हैं विशेषण। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, ठीक है, विशेषण की विशेषता बतलाए, जैसे कह रहे हैं विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कह रहा है कि मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा, ठीक है, मैंने, हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे, आप बहुत को हटाओ। अगर हमने इसे हटाया, हमने बोला मैंने सुंदर पक्षी देखा, तो पक्षी की विशेषता क्या है? सुंदर। लेकिन सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत, ठीक है। यानी कि सुंदर तो यहाँ पर हो गया विशेषण। अब इसकी भी विशेषता क्या बतला दी? इसकी भी बता दी कि बहुत। तो बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया प्रविशेषण। ये पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो संज्ञा से जस्ट पहले हो वो तो विशेषण हुआ, और उसके भी जो पहले उसकी विशेषता बतलाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जैसे देखिए कुछ है यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राम बड़ा परिश्रमी है, तो परिश्रमी क्या हो गया? विशेषण। बड़ा क्या हो गया? प्रविशेषण। अर्जुन बहुत वीर है, वीर यहाँ पर हो गया विशेषण, ठीक है, और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। रोगी बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे रोगी ठीक है होता तो ठीक क्या है यहाँ पर? विशेषण, और बिल्कुल क्या हो गया? प्रविशेषण। ऐसी बाकी सारे, गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है, तो हरा रंग, हरा क्या है? विशेषण है, और गहरा क्या हो गया? प्रविशेषण। खाना अत्यंत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट हो गया विशेषण, और अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण। यानी कि इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, प्रविशेषण क्या होगा? वो हमेशा विशेषण से पहले होगा, चाहे वो वाक्य की शुरुआत में हो या वाक्य के अंत में हो, वो कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन होगा क्या? वह हमेशा विशेषण से पहले होता है। ऋषभ थोड़ा कमजोर है, तो थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। मैं ये समझ के चलती हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जान लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है मूल अवस्था, ठीक है, दूसरी है उत्तरावस्था, और दूसरी उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तम अवस्था। तीनों से प्रश्न बनता है और आसान है। देखिए मूल अवस्था का मतलब है, जैसे हमने कोई विशेषण लिया, हमने उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा। अब क्या होता है? शब्दों के बाद में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे हमने शब्द लिया सुंदर, अब ये सुंदर जो शब्द अपने मूल रूप में है, जैसा होता है वैसा ही इसमें हमने कुछ भी ना तोड़ मरोड़ करा, ना जोड़ा ना घटाया। तो जैसे मैंने कहा सुरेश कुशल कारीगर है, तो कुशल। जैसे मैंने कहा रजनी अच्छी लड़की है, तो अच्छी। सलमान गोरा है, तो गोरा। यानी कि ये जो शब्द हैं इनमें कोई भी हमने प्रत्यय नहीं जोड़ा। तो ऐसे जितने भी विशेषण है जिसमें हम कुछ अन्य शब्द को नहीं जोड़ते, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे मूल अवस्था में कहलाते हैं। अब जान लेते हैं उत्तर अवस्था। देखो उत्तर अवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है तर। जब भी कभी किसी शब्द के आगे आपको तर जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो आप सीधे क्या लगा दोगे? उत्तर अवस्था। जैसे कह रहे हैं सुंदर तर, तो यहाँ पे जैसे हमने बोला श्रेष्ठ, हमने ले लिया श्रेष्ठ। अब इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा, अब तक तो मूल अवस्था में, लेकिन हमने लगा दिया तर, तो बन गया श्रेष्ठ तर। अब ये किस में चला गया? ये उत्तरावस्था में। यानी कि जब भी कभी हर शब्द के बाद में तर आपको दिखाई दे, तो आप सीधे सीधे उसे किस में रख देंगे? आप उसे रख देंगे उत्तरावस्था में। अगला है तम। तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, मतलब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। कहने का सेंस ये, जैसे हमने कहा सुंदरतम, या हमने कहा श्रेष्ठतम, हमने कहा महत्तम। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, अधिकतर या अधिकतम ऐसे करके, ठीक है। अधिकतर बोलेंगे तो उत्तरावस्था, अधिकतम बोलेंगे तो उत्तम अवस्था, ठीक है। जैसे कहता है मोहन बहुत ज्यादा काला है, तो वाक्य में कौन सी अवस्था हुई? तो यहाँ कह रहे हैं बहुत ज्यादा काला है। अब ज्यादा लगा है केवल, विशेषण यहाँ ज्यादा है, या काला भी कह सकते हैं वैसे तो, नहीं काला रंग को है, तो यहाँ पे कुछ ना तो तर लगा ना तम लगा, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? ये मूल अवस्था हो गई, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें, अगर कहीं हमने तर और तम देखा तो हम उसे उत्तर और उत्तम अवस्था में कह देंगे, ठीक है। और लास्ट पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बोलता है प्रयोग के अनुसार विशेषण के 2 भेद होते हैं। पूछता है आपसे कि प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद हैं? उत्तर करना है 2। कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। इस विधेय विशेषण से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है जान लेते हैं। देखिए उद्देश्य विशेषण क्या होता है? विशेषण से पहले वाला, विशेष्य से पहले वाला विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब भी किसी वाक्य हम विशेषण का प्रयोग करें, तो यदि उससे पहले कोई विशेष्य लिखा है तो हम उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण क्या होता है? विशेष्य के बाद वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए आगे समझते हैं थोड़ा सा।
जैसे यहाँ पर ये कहता है, मान के चलिए कोई विशेष्य है, विशेष्य यानी कि कर्ता, ठीक है, विशेष्य यानी कि कर्ता, कर्ता से पहले कोई क्या है, विशेषण है, और किसी सेंटेंस में कर्ता के बाद विशेषण है। जरूरी तो है नहीं कि हमेशा कर्ता से पहले विशेषण लिखा हो या कर्ता के बाद, मतलब कैसा भी हो सकता है, तो पहले या फिर बाद, ठीक है, होता कर्ता के साथ ही है। तो जो अगर कर्ता के पहले लिखा है विशेषण, उसे हम क्या नाम देंगे, उद्देश्य। और यदि कर्ता के बाद लिखा है विशेषण तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे विधेय कहते हैं। जैसे कहता है वह बालक सुंदर है, ठीक है। अब यदि हमें इसमें छांटना है कि बताइए इसमें क्या है, ठीक है, कि इसमें उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या हुआ, तो देखिए बालक यहाँ पर करता है, और बालक जब करता है तो ये हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इससे पहले क्या है, वह, और इसके बाद क्या है, सुंदर। और देखिए वह बालक, यानी कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि मैम वह तो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले है तो कौन सा हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये बालक से पहले वह है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे उद्देश्य, ठीक है, हम इस वह को बोलेंगे उद्देश्य। और सुंदर जो शब्द है बालक के बाद में है तो हम इसे क्या कहेंगे, विधेय विशेषण, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा सभी को। थोड़ा सा जान लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोलता है। यहाँ पे कहता है कि वह बालक सुंदर है में वह उद्देश्य है, वह जो है वह उद्देश्य है जो बालक की ओर संकेत कर रहा है, और संकेत जब करता है तो संकेतवाचक में जाता है, यानी कि सामनामिक में जाता है। यह संकेतवाचक विशेषण हो गया। देखिए वही बात यहाँ पे बोलता है, ठीक है। अगला कहता है सुंदर विधेय है, जो कि क्या है, जो कि बालक का गुण बता रहा है, ठीक है, बालक का क्या गुण है, सुंदरता का गुण है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम विधेय विशेषण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, विशेषण टॉपिक आज हमने पूरा कर लिया है। विकारी में अब तक हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पूरा कर लिया। क्रिया टॉपिक हमारा बच रहा है, नेक्स्ट क्लास हमारी क्रिया पर ही होगी। तो सभी लोग पेन और कॉपी से ये सारी चीज़ें नोट अवश्य कर लिया करिए, आपके लिए लाभ रहेगा इस चीज़ का। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।